Hello students, in this lecture we will see what are the possible errors when we will use Wheatstone's bridge. जब हम Wheatstone's bridge यूज़ करते हैं तो क्या क्या एरर पॉसिबल्स है, राइट? क्या क्या एरर पॉसिबल है वो सारे एरर्स देखते हैं. देखो सबसे पहला एरर है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम 1 मीटर का वायर यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस 1 मीटर का वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हो. तो अगर उस 1 मीटर का वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब समझ आता है? देखो समझो, एज्यूम करो कि ऐसा एक कोई वायर है हमारे पास, राइट? देखो ये ऐसा कोई वायर है, ये जो है ना इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर. ये जो 1 मीटर का वायर है ज़रूरी नहीं कि एकदम यूनिफॉर्म ही हो, बीच में कहीं ऐसा अगर आ सकता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा. ये देखो यहाँ पे आप देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया है, यहाँ पे ऐसा कुछ, क्लियर ना? तो ज़रूरी नहीं कि जो वायर है वो यूनिफॉर्म हो, मे और मे नॉट बी, राइट? तो अगर ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ वायर, 1 मीटर का वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा. तो पहला पॉइंट ऐसा है कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 1 मीटर का वायर का, वो यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकता है, तो उसकी वजह से एरर आएगा, राइट? तो पॉइंट ऐसा है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया किस चीज का? 1 मीटर वायर का, राइट? द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म, नहीं भी हो सकता, राइट? मे नॉट बी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, राइट? मे नॉट बी यूनिफॉर्म. तो अगर यूनिफॉर्म नहीं है, अगर 1 मीटर जो वायर है उसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो यहाँ पे ऑब्वियसली एरर आने वाला है, राइट? चलो ये हुआ एक एरर. जो सेकेंड पॉसिबल एरर है वो है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से. पॉइंट सबको क्लियर होगा. अब मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज होता है उसमें 2 एल शेप के कॉपर स्ट्रिप होते हैं, बीच में एक स्ट्रेट स्ट्रिप होता है. जो 2 एल शेप का कॉपर स्ट्रिप एक पॉइंट ए और एक पॉइंट सी पे हम 1 मीटर के वायर को शोल्डर करता है, शोल्डरिंग सबको पता होगा, शोल्डरिंग अगर कैसे किया जाता है. तो जो एल शेप का स्ट्रिप होता है उसके एक पॉइंट पे हम 1 मीटर के वायर को यहाँ पे शोल्डर करते हैं, और जो दूसरा एल शेप का स्ट्रिप होगा उसमें 1 मीटर वायर का जो सेकेंड एंड होता है उसको वहाँ पे शोल्डरिंग करते हैं. जब वायर का शोल्डरिंग किया जाता है एल शेप के स्ट्रिप पे तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आता है. वो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए. अगर वो रेजिस्टेंस आएगा तो वो टेक पार्ट करेगा एक्सपेरिमेंट में और हमारा कुछ तो यहाँ पे एरर वगैरह हमको मिलेगा. तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हमको नहीं देखना है. अगर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो तो कंफर्म एरर आने वाला है, राइट? पॉइंट समझ में आया? जो वायर होता है हमारे पास 1 मीटर का, उसका एक एंड फर्स्ट एल शेप को शोल्डरिंग किया जाता है और जो सेकंड एंड है वो जो लास्ट वाला जो है जहाँ पे हमने लास्ट में जो एल शेप का स्ट्रिप रखा है वहाँ पे शोल्डरिंग किया है. शोल्डरिंग की वजह से कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का एक्चुअल में वो एरर में टेक पार्ट कर देगा. तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हमको नहीं लेना है. पॉइंट एकदम सिंपल है. द एंड्स ऑफ द वायर, द एंड्स ऑफ 1 मीटर वायर, राइट? द एंड्स ऑफ 1 मीटर वायर, जो द एंड्स ऑफ 1 मीटर वायर इज शोल्डर्ड, राइट? ये क्या किया जाता है? इसको शोल्डरिंग किया जाता है. इज शोल्डर्ड ऑन 2 एल शेप. याद है ना सबको? एल शेप का जो 2 हमारे पास स्ट्रिप थे, कॉपर स्ट्रिप, उस पर शोल्डरिंग किया जाता है. या फिर 2 सिंपल लिखता हूँ ऐसा, राइट? The ends of 1 meter wire is soldered on 2 L-shaped copper strip. L शेप के जो कॉपर स्ट्रिप होते हैं उन पे हम वायर्स को शोल्डरिंग करते हैं, राइट? स्ट्रिप. तो L शेप का जो हमारे पास कॉपर स्ट्रिप है इस पे जब हमने उस वायर को शोल्डर कर दिया तो क्या आएगा? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आता है, राइट? The ends of 1 meter wire is soldered on 2 L-shaped copper strip which give rise to, जिसकी वजह से क्या आने वाला है? which give rise to contact resistance. इसकी वजह से हमको contact resistance मिलेगा, which will give rise to contact resistance, right? इसकी वजह से हमको contact resistance मिलेगा और contact resistance को हमको नहीं लेना है. अगर contact resistance ले लिया तो confirm error मिलेगा आपको, which is not taken into account, right? Which is not taken into account. क्योंकि अगर हमने कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को भी यूज़ किया है एक्सपेरिमेंट में तो कंफर्म वहाँ पे एरर मिलने वाला है. तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस नहीं देखना है हमको, राइट? चलो एक थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऐसा है कि देखो पॉइंट्स याद रखो. सबसे पहले वो जो वायर था वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, नहीं है तो कंफर्म एरर आएगा. सेकंड पॉइंट ऐसा है कि जब शोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ पे आता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस नहीं लेना है. अगर लिया तो हमको एरर मिलने वाला है. थर्ड पॉइंट ऐसा है, याद है हम जॉकी से वो वायर पे अलग अलग पॉइंट पे टैप करते हैं. तो जब जॉकी से हम अलग अलग पॉइंट पे टैप करेंगे तो होता क्या है वहाँ पे
कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे टैप किया और आपका गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दिया, मींस नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट के लेफ्ट वाले पार्ट में आपको, ये साइड में आपको मिलता है LX और यहाँ पे मिलेगा LR, ऐसा होता है, राइट है। तो वो जो LX और LR का जब मेजरमेंट होता है उसमें भी एरर आ सकता है। कैसे एरर आएगा मैं बताता हूँ। देखो समझो ये जो वायर है 1 मीटर का वायर पॉइंट A से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट C पे खत्म हो जाता है, लेकिन ये पॉइंट A तो L शेप के कॉपर स्ट्रिप पे था, याद है सबको, ये पॉइंट A तो L शेप के कॉपर स्ट्रिप पे था। सेम ये पॉइंट C कहाँ था, पॉइंट C भी L शेप के कॉपर स्ट्रिप पे था, राइट, ऐसा। और याद है ये जो वायर जो होता है इसके नीचे हम एक स्केल रखते हैं, इसके नीचे हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम एक स्केल रखते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो स्केल है स्केल का जीरो यहाँ होता है, राइट, स्केल का जीरो एकदम स्टार्टिंग में होता है और बाकी ऐसा लाइन्स होंगे, फिर यहाँ पे वो ऐसा आएगा, फिर 1, फिर ऐसा लाइन, फिर 1, ऐसा करते करते यहाँ पे 100 आएगा, राइट। कभी कभी क्या होता है, ये पॉइंट A, ये दिख रहा है पॉइंट A, ये पॉइंट A स्केल के जीरो से मैच ही नहीं होता है, और कभी कभी ये पॉइंट C स्केल के 100 से मैच नहीं होता, राइट। तो ये मैच होना चाहिए था क्योंकि ये 1 मीटर स्केल है, आगे पीछे कभी हो जाता है, इसके लिए ऐसा हो जाता है। तो पॉइंट ऐसा है कि जो LX है ना, LX का जो मेजरमेंट होता है, LX का मेजरमेंट और LR का जो मेजरमेंट होता है, इसमें भी एरर आ सकती है, एक्यूरेट नहीं हो सकता है, राइट, ये एक्यूरेट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं एक्यूरेट हो सकता है, रीजन है, कभी कभी क्या होता है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना वायर के, वो कभी कभी कोइंसाइड नहीं होते हैं 0 और 100 से, एक्चुअल में कोइंसाइड होने चाहिए। अगर नहीं हुए मतलब क्या, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एरर मिलने वाला है, राइट। पॉइंट, चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऐसा है कि द एंड, ये दिख रहा है आपको, देयर मे बी अ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR। क्यों एरर है बताया, एज the end points of wire does not coincides with the 0 and 100 reading of the scale। सिंपल सा पॉइंट, अपने मन से बनाओ, याद बात रखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ऐसा है कि एरर आ सकता है और या फिर एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है, राइट। द मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR मे नॉट बी एक्यूरेट, अपने मन से बनाओ, द मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR मे नॉट बी एक्यूरेट। रीजन क्या है, ड्यू टू, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, एज द एंड पॉइंट्स ऑफ वायर डज नॉट कोइंसाइड्स विद द 0 एंड 100 रीडिंग ऑफ द स्केल। सिंपल, चलो लिखते हैं फटाफट। पॉइंट ऐसा है कि द मेजरमेंट किस चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं हम, LX और LR का मेजरमेंट। द मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR मे नॉट बी एक्यूरेट। ये क्या हो सकता है, ये एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मे नॉट बी एक्यूरेट, नहीं हो सकता है। तो हमने ऐसा लिया, मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR मे नॉट बी एक्यूरेट। अगर समझो एक्यूरेट नहीं हुआ तो क्या होगा, और क्यों नहीं होता है वो बताते हैं। द मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR मे नॉट बी एक्यूरेट, क्यों, एज, दिख रहा है आपको रीजन, एज द एंड पॉइंट्स, किसका एंड पॉइंट, वायर का एंड पॉइंट, एज द एंड पॉइंट्स ऑफ, किसका एंड पॉइंट, एज द एंड पॉइंट्स ऑफ वायर मे नॉट कोइंसाइड। कभी ऐसा हो सकता है कोइंसाइड ना हो, राइट, एज द एंड पॉइंट्स ऑफ वायर मे नॉट कोइंसाइड। अच्छा, किससे कोइंसाइड नहीं हो रहा है, 0 और 100 रीडिंग्स, राइट, मे नॉट कोइंसाइड विथ द 0 एंड 100 रीडिंग, 0 एंड 100 रीडिंग। अच्छा, 0 एंड 100 रीडिंग किसका, 0 एंड 100 रीडिंग स्केल का, स्केल पे है ना, 0 एंड 100 रीडिंग ऑफ स्केल। पॉइंट समझा क्या बताया मैंने, सिंपल सा, देखो सिंपल सा क्लियर बता दिया, रीजन तक बताया, बहुत इजी पॉइंट है। पहला पॉइंट था जो वायर का एरिया है, क्रॉस सेक्शन है, वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो एरर आएगा। सेकेंड पॉइंट ये था कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अगर आपने यूज कर लिया तो एरर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट ऐसा है कि LX और LR का जब मेजरमेंट करते हैं तो कभी कभी स्केल का 0 और स्केल का 100 कोइंसाइड नहीं होता है एंड पॉइंट से, इसकी वजह से एरर आ सकता है। तो पॉइंट क्लियर है, ये था 3 पॉइंट्स ऑफ सोर्स ऑफ एरर, कौन सा सोर्स हो सकता है एरर का, राइट।